हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब काफ़ी दिन हो गए मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने काफ़ी मेडिसिन भी लिया है बट मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ तो नहीं हुआ है। लेकिन मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि खुद से ही ठीक हो जाऊँ और ज़्यादा मेडिसिन ना लूँ। इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना हेडेक होता है तो कॉफ़ी पीना चाहिए, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ तो हो जाता है। लेकिन फिर भी सुबह उठते ही जो हेडेक होती है ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो रात का टाइम था तो मैंने ब्लॉग रात से ही स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैंने यहाँ पे ना चिकन मंगाया हुआ था। ग्रेवी चिकन नहीं है, ये चिकन रोस्ट है। रौनक बोल रहा था लेकिन मेरा मन नहीं था बनाने का, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ठीक नहीं थी। एक तो स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा मुझे, इसकी वजह से भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकती, कि मुझे रेस्ट ही नहीं मिलता। पूरा दिन, सारा दिन इधर उधर इधर उधर इधर उधर इतना काम होता है, समझ में नहीं आता इतना काम कहाँ से आता है। काम ख़त्म ही नहीं होता मेरा बिल्कुल भी आजकल। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पानी भी गर्म कर रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि गला भी ख़राब हो रहा है मेरा। और वैसे भी मैं ठंडा पानी गर्मियों में भी नहीं पीती, क्योंकि मुझे वैसे ही टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, तो मैं गर्म पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। और बाल बांध रही थी, बाल टाइट बांधती हूँ तो सर में दर्द होता है, लूज़ बांधती हूँ तो खुलता रहता है। दिमाग ही ख़राब हो जाता है मेरा बहुत ज़्यादा। फिर भी लगी रहती हूँ। ये तो निर्वेद को भी देख रही हूँ मैं। निर्वेद अपना उधर खेल रहा था। मैंने कहा चलो जब ये खेल रहा है तो फटाफट मैं काम करूँ। अगर मैं सही बताऊँ तो अभी निर्वेद सो रहा है, तो मैं उसी टाइम यहाँ पे अपना एडिटिंग भी कर रही हूँ, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। क्योंकि वो उठता है ना तो पीछे से उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं यहाँ पे रौनक को खाना देना स्टार्ट कर रही थी, और यहाँ साथ ही साथ देखिए मेरा निर्वेद भी खेल रहा है। और ये सुबह का टाइम है गाइस, और सुबह हो गई थी, खाना वाना खा लिया था हम लोगों ने। उसके बाद ये सुबह था। सुबह होने के बाद में मैंने अपने लिए चाय बनाया, और चाय पीते पीते मैं निर्वेद को भी देख रही थी, ये साथ ही साथ खेल रहा था। और इसको मेरे साथ बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं इसके साथ बैठती हूँ ना तो ये आराम से खेलता है। इसको अकेले छोड़ दो ना तो ये बहुत चीखे मारता है, और मेरे से ज़्यादा तो ये आजकल रौनक के साथ मानता है। रौनक के साथ इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। लेकिन वही है ना, रौनक को तो बस गेम खेलना होता है, या तो फिर अपना स्कूल ट्यूशन, बस इतने में उसका दिन यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। मतलब सुबह स्कूल से शुरू और रात को फ़ोन देखकर ख़त्म हो जाते हैं उसके दिन। बस ऐसे करते करते हम टीवी भी देख रहे थे। टीवी में बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा था भाभी जी घर पे, हम दोनों ही देख रहे थे। और रौनक बोला था आज पॉपकॉर्न खाऊंगा। ये ना मेरा निर्वेद भी उठ गया, वहाँ पे पी पी कर रहा है गाइस। तो मैं थोड़ी देर के बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आज मैं ना पॉपकॉर्न कर रही थी फ्राई, मतलब पॉपकॉर्न बना रही थी। रौनक बोला था पॉपकॉर्न खाना है, मैंने कहा छोड़ मैं घर पे बना दूँगी, घर पे है मेरे पास। तो यहाँ मैंने कढ़ाई पे डाला था। कुकर पता नहीं कहाँ रखा था बड़ा वाला, तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मेरा यहाँ पे आज एटीएम आ गया था। मैंने अप्लाई किया था, 10-15 दिन हो गए थे, आया नहीं था। मेरा पॉपकॉर्न भी रेडी हो गया था। रौनक को खाना वाना भी दे दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ अपने काम पे लग गई। निर्वेद के सारे खिलौने वगैरह समेट रही थी मैं। पूरा इधर से उधर, उधर से इधर, इतना मतलब काम उथल पुथल कर देते कि दिमाग ही ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ घर समेटने लग गई। घर वर समेट, इसका ये झूला बहुत ज़्यादा बड़ा है, बस 2-3 महीने और आजकल तो इस झूले में ही खड़े हो जाता है ये। बस थोड़े दिन की और बात है, फिर उसके बाद झूला मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये अपना झूले में सोता नहीं है। कभी कभी रात में परेशान करता है, जैसे कि आज इसने बहुत परेशान किया था, तो मैंने इसको रात में झूले में ही सुला दिया था। तो चाहिए होता है कभी कभी रात के लिए, तो ऐसे तो रख नहीं सकती, लेकिन फिर भी 2-3 महीने देखूंगी इसको। अगर ये बिल्कुल से सोना बंद कर देगा फिर इस झूले को हटाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और इसे ना जगह काफ़ी घेर रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई थी। गर्मी सी लग रही थी। अब थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया है, अब थोड़ा सा गर्मी लगने लगा है थोड़ा सा। और इधर उधर ज़्यादा काम करते हैं ना, फिर और गर्मी लगने लगती है। अब तो खैर गर्मी बढ़नी है, वैसे भी दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पे ना खाना पड़ा था काफ़ी दिनों से फ्रिज में, तो मैंने सोचा चल सारा निकाल देती हूँ मैं। 1 से 2 दिन हो गए थे, मैंने कहा खाना तो है ही नहीं, आखिर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर मैंने सारा फ्रिज खाली किया, फ्रिज वगैरह मैंने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में यहाँ साइड पे मैंने पन्नी में रख दिया, नीचे से थोड़ा सा छेद कर दिया था, ताकि अगर पानी होगा तो साइड से लीक हो जाए। ऐसे में क्या हो जाता है, डस्टबिन फिर पानी पानी हो जाता है। पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए कूड़ा हमेशा।
मैं यहाँ पे दाल बिठा रही थी, मैंने कहा चलो दाल बना देती हूँ फटाफट। फिर मैंने यहाँ पे मसूर का दाल बिठाया। मसूर का दाल बहुत जल्दी पकता है और मेरे घर में वैसे भी मसूर का दाल ज़्यादा बनता है। मसूर का दाल बना रही थी, अब खाना वाना बनाने की तैयारी भी कर रही थी मैं। रौनक स्कूल से आ गया था, फिर उसने बोला पॉपकॉर्न खाऊंगा, तो मैंने इसको पॉपकॉर्न वगैरह दे दिया था और साथ में एक गिलास जूस भी दे दिया। मैंने कहा चल तो ये खा ले, तब तक फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। और बर्तन वर्तन धोए हुए थे, वो भी समेट रही थी। वही किचन में जाओ किचन में काम, बाहर आओ बाहर ही काम, पता नहीं क्या है, सारा दिन लगे ही रहते हैं, फिर भी ये काम ना ख़त्म नहीं होता। वैसे मेरी किचन की टाइल्स वगैरह काफ़ी गंदी हो गई है, इसको भी साफ़ करना है। अब देखो किस दिन मुहूर्त निकलता है इसका। अभी तो मुहूर्त का कोई है ही नहीं कुछ भी। यहाँ मैं निर्वेद के लिए स्ट्रॉबेरी लाई थी, बट ये स्ट्रॉबेरी ना बहुत ही ज़्यादा खट्टा है, तो मुझे नहीं लगता इतना खट्टा देना चाहिए बच्चे को। बेचारे का मुंह का टेस्ट भी इतना ख़राब हो गया था, तो मैंने तो उसको दिया नहीं दोबारा। कल एक दिया था, उसने खाया, उसको पसंद तो आया, बट बहुत ज़्यादा खट्टा था। फिर मैंने कहा चलो इसको साफ़ करके ना मैं इसका शेक ही बना लेती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। फिर मैंने इसको वॉश करके शेक बनाना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने चीनी को पीस लिया, नहीं तो चीनी क्या होता है ना, पिसता नहीं है, और ठंडा दूध होता है तो उसमें वो घुलता नहीं है, तो इसीलिए मैंने किया कि पहले चीनी को पीस लिया। फिर मैंने यहाँ पर ना स्ट्रॉबेरी काटना स्टार्ट किया। स्ट्रॉबेरी को ना मैं चेक कर रही थी कि अंदर से कीड़े वीड़े ना हो। ऐसा होता है ना, अंदर से कीड़े वीड़े भी होते हैं कभी कभी। मेरे साथ ऐसा हादसा पहले हो चुका है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं धो के नहीं, फिर काट के भी ज़रूर देखती हूँ मैं। काफ़ी अच्छा पेस्ट बन गया, बिल्कुल रेड कलर का। थोड़ा सा दूध था, फिर मैंने कहा चल सारा ही डाल देती हूँ, और 2 गिलास तो आराम से बन गया था शेक। खाने में भी अच्छा लग रहा था, सॉरी पीने में भी अच्छा लग रहा था। और ये शेक मेरा रेडी हो गया है, तो ये मैंने रौनक को दे दिया। उसके बाद थोड़ा सा बचा था, वो मैं पी रही थी, तो मुझे पीने में काफ़ी टेस्ट लग रहा था। फिर मैं यहाँ अपनी किचन में आ गई। मैंने कहा चल पीते भी साथ ही साथ अपना काम भी करती रहूँगी मैं। और ये रौनक का निर्वेद का खिचड़ी, उसका खिचड़ी मैंने बनाया था। मैं इसको ज़्यादातर खिचड़ी खिलाती हूँ दिन में, जिसमें मैं सारे वेजिटेबल्स वगैरह डाल देती हूँ, और मूंग का दाल, चावल, ये सब डाल के मैं इसको बना देती हूँ। और दिन में सुबह मतलब बनाती हूँ तो 1 से 2 टाइम के लिए या फिर 3 टाइम के लिए इसको आराम से हो जाता है। और थोड़ा सा एज ए स्नैक्स, जैसे साइड फूड हो गया, तो मैं इसको सैरलेक दे देती हूँ और थोड़ा सा दूध भी पिला देती हूँ टोन का। ऐसे क्या हो जाता है, थोड़ा पेट भी भर जाता है और थोड़ा टेस्ट भी जो है ना चेंज हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे चावल बैठा रही थी। दाल तो मेरा बन गया था, खिचड़ी भी बन गई थी, और बारी थी चावल की। बर्तन इतने सारे पड़े हुए थे, तो मैंने तो आज गुड़िया का वेट ही नहीं किया। मैंने कहा चल मैं ही धो देती हूँ, इतना सारा बर्तन पड़ा हुआ है। मैंने कहा पहले खाना वाना बना लूँ, फिर उसके बाद ही मैं सारा किचन समेट लूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है किचन में। क्योंकि अभी निर्वेद ना भूला हुआ है, वो खेल रहा है, अगर वो उठ गया तो फिर वो करने नहीं देगा। तो मैंने सोचा चल जब तक वो भूला हुआ है तब तक मैं फटाफट काम निपटा देती हूँ। उसका खिचड़ी फिर मैंने दोबारा से सीटी लगाई थी, क्योंकि बहुत अच्छे से बारीक नहीं हुआ था ये। और उसका खिचड़ी रेडी हो गया है। अब मैं देखती हूँ क्या करना है, चावल बिठा देती हूँ। चावल बिठाने के बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी, और तब तक मेरा शेक भी पी लिया। शेक पीते पीते टाइम लग जाता है, ऐसे ही खाती हूँ मैं, खाना भी ऐसे ही हो जाता है मेरा आजकल। किचन में खड़े खड़े ही खाना खा लेती हूँ मैं, किचन में खड़े खड़े ही काम भी कर लेती हूँ, मतलब दोनों काम एक साथ ही। वैसे खाना हमेशा आराम से खाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल 1 आधा साल के लिए ऐसे ही रहेगा जब तक इसके पापा नहीं आ जाते। और यहाँ पे मैं इसको अब खिचड़ी खिलाने लग रही हूँ। खिचड़ी खाते समय इतना नाटक कर रहा था, ये पूछो मत। ये बैठ के ना, इसको थोड़ा सा आदत नहीं है, तो इसने माना नहीं। फिर मैंने क्या किया, छोड़, फिर मैंने ये खोल दिया इसका। और खोलने के बाद ना इसको मैंने गोद में ले लिया, और इसको बुला बुला के, गाना गा गा के मैंने इसको जो है खिला दिया। क्योंकि इसको अभी नहलाना भी है मुझे, फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना, फिर धूप चली जाएगी, फिर थोड़ा ठंड भी लग जाती है बच्चों को, क्योंकि अभी थोड़ा सा छोटा ही है। तो मैंने इसको खिला दिया। खिलाने के टाइम पे ना बहुत नाटक दिखाते हैं बच्चे लोग, बहुत ही ज़्यादा। इसको ऐसे ही बुला बुला के, गाना गा गा के, पता नहीं क्या क्या करके इसको मैंने खिलाया जैसे तैसे। खिलाने के बाद में फिर मैंने गीज़र भी ऑन कर दिया था। गीज़र ऑन करने के बाद में फिर मैं इसको नहला के लेकर आ गई। इधर मेरा रौनक भी आ गया, ये नहा धो के आ गया अपना। नहा धो के आने के बाद में फिर मैं इसको थोड़ी देर ना पोंछ के धूप में ले जाऊंगी। धूप में ले जाने के बाद ना थोड़ा सा देर इसका बाल वाल जो है मैं धूप में सुखा दूंगी। ऐसे करने पे क्या हो जाएगा ना, इसको ठंड नहीं लगेगी, और गीले में थोड़ा सा ठंड लगने का डर रहता है ना। धूप में देखो काफ़ी अच्छे से ये आ गया सूख कर, एकदम फिट बन के। अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ तेल।
तेल लगा के अच्छे से इसको ना मैं मालिश वालिश करके फिर इसको जो है सुला दूँगी। तो जब बच्चे सो जाते हैं ना तो एक काम बिल्कुल रिलीफ़ हो जाता है हम माँओं के लिए। मतलब इतना टेंशन फ्री हो जाता है ना हम लोग कि ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने ही नहा लिया, हमने ही खा लिया, हम ही सो गए इनके बदले, इतनी खुशी होती है। तो मैंने इसको मालिश वालिश करा के बिल्कुल अच्छे से फिट बना के, इंसान बना के जो है सुला दिया। मालिश टचवुड दे देता है मालिश करने के लिए, लेकिन कपड़ा पहनने के लिए नहीं देता। कपड़ा पहनने में ये इतना परेशान करता है कि क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फिर भी जैसे तैसे इसको मैं कपड़े पहना देती हूँ, रुला रुला कर भी। क्या करे, तो करना तो पड़ेगा, कपड़े तो पहनने ही पहनने। तो मैं अब इसको जा रही हूँ सुलाने के लिए। सुलाने गई तो इतना नाटक दिखा रहा है, ये देखिए अपना ही डायपर लेके खेल रहा है ये। अगर ये मैंने इसके हाथ से छीन लिया ना तो वाह रे वाह, ऐसा सर घर पे उठा देगा कि पूछो मत, ये बहुत दिमाग ख़राब कर देता है। फिर मैंने कहा चलो आप थोड़ी देर खेलो, जब थक जाओगे फिर उसके बाद ही मैं सुलाऊंगी। वैसे इसका इंजेक्शन का टाइम हो चुका है और मुझे अभी से टेंशन हो रही है, क्योंकि मुझे मालूम है जिस दिन इंजेक्शन लगनी है इसने रात भर तो सोने देना नहीं है। तो कैसे निर्वेद यहाँ पे सो गया और मैं भी यहाँ बाहर बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा थक गई। और उसके बाद देखिए यहाँ उठ भी गया और शाम का टाइम हो रहा है, तो अभी तो खैर उठना ही है। और ये अभी खेल रहा है और इसके मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए, क्योंकि दूध पिया था सारा इसने गिरा दिया। कपड़े चेंज करा के फिर हम माँ बेटे यहाँ पे लगे हुए। मैं इसके साथ थोड़ी देर खेल रही थी ताकि ये थोड़ा खेले, उसके बाद मैं जाऊँगी खाना बनाने। गाइस, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।